अगर मेरे 12th में अच्छे परसेंटेज होते तो मैं वहां एडमिशन ले लेता एंड मेरी सैलरी 25 lakhs to 35 lakhs के बीच में होती। फॉरेन में पीजी कोर्स में 12th परसेंटेज मायने नहीं रखते, बट यूजी कोर्सेज में मायने रखते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई 12th परसेंटेज मैटर। सेकंड पार्ट में आई विल टेल यू कि आपको एग्जैक्टली कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए 12th में ताकि आपका कहीं पे भी कोई भी लॉस ना हो। एंड थर्ड पार्ट में आई विल टेल यू कि अगर आपके कम मार्क्स भी है तो किस तरीके से आप उसको कंपनसेट कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट, वेयर 12th परसेंटेज मैटर। ए, गेटिंग योर फर्स्ट जॉब। सी, लॉ फर्म्स में आपके 12th परसेंटेज बिल्कुल मैटर नहीं करते। यस, अगर आपके बहुत ही कम परसेंटेज जैसे 40-50 तो एक बैड इंप्रेशन जरूर डालेगा, बट अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपकी सीवी अच्छी है तो वो भी मैटर नहीं करेगा। बट कुछ कंपनीज होती है जहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि लेट्स से अगर आपके 60 परसेंटेज से कम थे 12th क्लास में तो वो आपको इंटरव्यू तक के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल TCS, इन्फोसिस, वेदांता, इन सबके 60 परसेंटेज मिनिमम क्राइटेरिया 12th का। एंड जस्ट टू गिव यू इन्फो, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जहाँ पे अगर आपका एक से ज्यादा गैप ईयर है, मतलब आपने एक से ज्यादा साल का ड्रॉप लिया है, तो भी आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकते। और इस बारे में मैंने अपने इस वीडियो में बात करी है, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन। तो द सेकंड प्लेस वेयर 12th परसेंटेज मैटर इज MBA। लॉ स्कूल में एक पॉइंट में मेरा माइंड बन गया था कि मैं MBA करने जाऊंगा ही जाऊंगा और फिर वहां पे जाके मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। बट पहली चीज तो MBA के एडमिशन के लिए जब आप IIMs में जाओगे तो आपके कैट के परसेंटाइल तो देखे जाएंगे, साथ साथ में आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन में आपने कितने मार्क्स लिए थे वो भी देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 73.6 परसेंटेज थे 12th में तो मुझे 5 पॉइंट्स मिलते, बट लेट्स से किसी के 90+ परसेंटेज होते तो उसको 10 पॉइंट्स मिलते। इसलिए मैं एक डिसएडवांटेज में था यहाँ पे, बिकॉज मेरे 12th में केवल 73.6 परसेंटेज बने थे। फिर इसमें भी मैंने कहा कि मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स टारगेट कर रहा था, जैसे BCG, मैकिन्सी, बेन एंड कंपनी एटसेट्रा। ये फर्म्स कैट में तो आपके हाई परसेंटाइल चाहती है, साथ साथ में आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन में भी आप टॉप परफॉर्मर रहे हो हमेशा, यही चाहती है। तो मेरा यहाँ पे जाना मुश्किल था और इसके अलावा मैं कहीं और जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना MBA का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अगर मैं इन फर्म्स में चला जाता तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी 25 to 35 lakhs के बीच में होती। सो योर 12th परसेंटेज मैटर if you want to go for MBA in the future. Now the third place where 12th percentage matter is C, for good UG colleges in India, good colleges abroad and few other opportunities. कुछ कॉलेजेस है जो 12th परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं, साथ साथ में कुछ कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप भी दे देते हैं आपके 12th परसेंटेज के बेसिस पे। जैसे MIT यूनिवर्सिटीज में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपके सर्टेन परसेंटेज से ऊपर है 12th में। साथ साथ में अगर आप अब्रॉड भी अप्लाई करते हो UG कोर्सेज के लिए तो भी आपके 12th परसेंटेज मैटर करते हैं। फाइनली मैं फॉरेन लॉ फर्म्स के बारे में बोलता हूँ। तो फॉरेन लॉ फर्म्स की भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, वहाँ पे आपको AAB ग्रेड होनी चाहिए आपके पास 12th में, विच इज इक्वलेंट टू 80 परसेंटेज इन 12th इन इंडिया। मतलब वहाँ का AAB ग्रेड इंडिया के 80 परसेंटेज के बराबर है 12th में। So these were the 3 situations where your 12th percentage matter. First, getting your first job in some specific companies. Second, MBA. And third, getting good opportunities and good colleges in India and abroad. Now हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इस वीडियो के, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके कितने परसेंटेज एग्जैक्ट होने चाहिए ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी लॉस ना हो। The answer to this is 80 to 90 परसेंटेज के बीच में लेके आ जाओ, यू विल बी सॉर्टेड। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट जॉब के लिए भी आप एलिजिबल होगे, MBA में भी आपको अच्छा खासा पॉइंटर्स मिल जाएगा, आप फॉरेन लॉ फर्म्स वगैरह सब में भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। 80 to 90 परसेंटेज इज द की। इससे ज्यादा अननेसेसरी स्कोर करने की कोशिश मत करो, कहीं और मायने नहीं रखते। पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट टू डू इफ यू हैव लो परसेंटेज इन 12th एंड हाउ यू कैन कंपनसेट इट। सो मेरे पर्सनली 73.6 परसेंटेज थे 12th में और मेरे बैचमेट्स जितने भी थे सबके 90+ परसेंटेज थे GNLU में। स्टिल आई गॉट द जॉब बिकॉज मेरे क्लैट में अच्छा रैंक था, मेरी CV अच्छी थी और मेरे पास GNLU का नाम था, जो सबसे बड़ी बात है। लेट्स से अगर मेरे पास GNLU का नाम भी नहीं होता तो फिर मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ती। पहली चीज, मुझे कॉलेज, जिस भी कॉलेज होता वहां पे मुझे अच्छे परसेंटेज आने पड़ते। सेकंड, मेरी इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। एंड थर्ड, हो सकता है तो मुझे मूड कोर्ट्स, रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा लिखने चाहिए थे। बेसिकली द आइडिया इज आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन है। आप खुद ही सोचिए, अगर एक पर्सन है जिसके 12th में भी अच्छे परसेंटेज नहीं थे, जिसने क्लैट भी क्लियर नहीं करा, जिसके कॉलेज में भी अच्छे परसेंटेज नहीं थे, तो क्या चीज है जिससे सामने वाला इंसान जो जॉब देना चाहता है वो आपको जॉब देगा। आप क्या चीज शो करोगे प्रूव करने के लिए आप हार्ड वर्किंग हो। मेरे फ्रेंड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसके 12th में 63 परसेंटेज थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका क्लैट भी नहीं हुआ, बट सेकंड अटेम्प्ट में उसने क्लैट क्रैक करा। 200 समथिंग AIR आई उसकी। फिर वहां से NLU जोधपुर में उसको एडमिशन मिला। वहां पे उसने बहुत मेहनत करी एंड करेंटली हिज पैकेज इज 21 लाख रुपीज पर एनम।
सो ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, राइट? सो द कंक्लूजन इज 12th में ट्राई करो 75 to 90% लाने के लिए, सो दैट आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो, फिर चाहे वो जॉब हो, फिर चाहे वो MBA हो, फिर चाहे वो अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड हो। अगर कम परसेंटेज भी है आपके तो कंपनसेट करो उसको बाय स्कोरिंग गुड इन एंट्रेंस एग्जाम, बाय गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, बाय वर्किंग हार्ड इन द कॉलेज दैट यू गॉट, एटसेट्रा। बट वॉट एवर बी द केस, 12th पे इतना फोकस मत करो कि आपका क्लैट या जो भी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो बिगड़ जाए। जस्ट बिकॉज स्कूल के टीचर्स या पेरेंट्स कह रहे हैं तो उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपना दिमाग लगाओ कि क्यों स्कोर करना है अननेसेसरी 95-96% 12th में। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता रहता हूँ और मैंने इस बारे में बात करी थी उनसे, और सबका यही कहना था कि हम जस्ट बिकॉज पेरेंट्स या टीचर्स कह रहे हैं इसलिए ही 12th पे फोकस कर रहे हैं। क्या फायदा होगा इस 12th पे फोकस करने का, हमें खुद को भी नहीं पता। सिर्फ ब्लाइंड फॉलोवर लाइफ में कभी भी नहीं बनना है, हमेशा चीजों की रूट्स पे जाना है और फिर अपना डिसीजन लेना है। ये आप करना सीख गए तो आप लाइफ में बहुत पीसफुल रहोगे एंड एक्सट्रीमली गुड डिसीजंस ले पाओगे। एट दी एंड अभी जितना टाइम आपका एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्जांपल क्लैट के लिए बचा है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जितने ज्यादा मॉक्स हो सकता है उतना दो। कोई टिप्स ट्रिक्स के लिए सर्च मत करो, मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दो, दैट्स ऑल। दिस इज बिकॉज क्लैट एक प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है और मॉक्स आपको हेल्प करते हैं प्रैक्टिस करने में। मेरी पर्सनल सजेशन लीगल एज रहेगी बिकॉज मैंने खुद ने लीगल एज के मॉक्स यूज करे थे एंड दे आर टफ मॉक्स आपके लिए अच्छे रहते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड एज आई स्टार्टेड विद लीगल एज, यू कैन यूज माई कोड HARSHIL15 एंड यू विल गेट 15% डिस्काउंट अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट ऑफ लीगल एज। फिर चाहे मॉक्स बाय करो, फिर चाहे कोचिंग बाय करो, फिर चाहे मटेरियल्स बाय करो, एटसेट्रा। लीगल एज की और भी कई सारी अच्छी ऑफरिंग्स है जैसे फाइटर बैच, दी GMB, CR Essentials एंड अदर्स। सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एट लास्ट मैं अपने कोर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आउट देयर इन द मार्केट। इस कोर्स में मैं और मेरी टीम पर्सनली हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को क्लैट क्रैक करने में। हम खुद उनके डाउट सॉल्व करते हैं, हम खुद उनको पढ़ाते हैं, एटसेट्रा। मेरी टीम में NLS, नालसार और भी कई सारे अच्छे NLUs के स्टूडेंट्स है। छोटी टीम है बट वी मेक श्योर कि हम अच्छी तरह से हर स्टूडेंट को पर्सनली अटेंशन दें अपना। इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।